झुमरी तलैया गांव में एक किसान अपने दो बच्चों के साथ रहता था, जिसमें एक लड़की और एक लड़का। लड़की बहुत ही समझदार परंतु लड़का बहुत ही उद्यमी और नटखट था। एक दिन किसान अपने दोनों बच्चों के साथ बाजार को जा रहा था। बाजार में बच्चों ने किसान के लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीदी तथा वह कुछ खिलौने भी खरीदे। खिलौने में एक गुड्डा खरीदा और इत्यादि, और खाने में आइसक्रीम, समोसे, और बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। वहीं पास में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने कुछ अजीब सा शॉल ओढ़ रखा था और वह बच्चों की तरफ देख रही थी। बच्चों का ध्यान भी उस बूढ़ी औरत की तरफ गया और वह बूढ़ी औरत भी बच्चों को देखने लगी। तभी किसान को एक अपने गांव का आदमी मिल गया और किसान उससे बातें करने लगा। तभी बच्चे उस बूढ़ी औरत के पास चले गए और जैसे ही बच्चों ने उस बूढ़ी औरत के पास रखे सामान को छेड़ना चाहा, तभी उसमें से अजीब सा आदिवासी जैसा दिखने वाला दानव बाहर आ गया। बच्चे उसे देखकर घबरा गए और भागने लगे और किसान के पास चले गए। फिर वह सभी घर पर आ गए, परंतु उनका पीछा करते करते वह अजीब सा दिखने वाला दानव भी किसान के घर पर आ पहुंचा। फिर सवेरा हुआ और किसान काम को निकल गया और फिर वह दानव भी बाहर आया घर के। दानव को बाहर देख बच्चे घबरा गए और रोने लगे और तेज़ी से चिल्लाने लगे। तभी दानव बोला, बच्चों रुक जाओ, घबराओ मत, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो, और इधर उधर नाचने लगा और उसने अपना नाम कूचामन बताया। तभी कूचामन को देख बच्चे हंसने लगे और तभी कूचामन बोला, बच्चों मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा, तुम मुझे बताओ, मैं पूरी करूँगा। बच्चे कूचामन को अपनी पहली इच्छा बताते हैं और कहते हैं, कूचामन हमें झूले झूलने हैं। कूचामन बच्चों को झूले झुलाता है। बच्चों को बहुत ही आनंद आ रहा होता है। बच्चों को कूचामन बारी पंखा, तूफानी फर्राटा कार के जैसे झूले झुलाता है। फिर दोपहर हो जाती है, बच्चों को भूख लगने लगती है। बच्चे कहते हैं, हमें खाना खाना है। कूचामन जल्दी से मंत्र पढ़ता है और कहता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जल्दी से खाना आ जाए छू, और खाना प्रकट हो जाता है। बच्चे खाने को देख बहुत ही खुश हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। बच्चे को बहुत ही आनंद आ रहा होता है। फिर शाम होने लगती है। तभी किसान की बेटी कूचामन से बोलती है, कूचामन तुमने ये अपने गले में अजीब सी दिखने वाली चीज़ क्या पहन रखी है? कूचामन कहता है, यह एक तावीज़ है, इसी ने मुझे कैद कर रखा है, और मायूस हो जाता है। तभी किसान की बेटी बोलती है, कूचामन अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या मांगते? कूचामन कहता है, मैं मांगता कि मेरे गले में से यह तावीज़ निकल जाए और मैं पहले की तरह आज़ाद हो जाऊं। फिर कूचामन बोलता है, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तभी किसान की बेटी ऐसा बताने से मना कर देती है और अपनी तीसरा इच्छा पूरी करने के लिए कहती है। कूचामन कहता है, मुझे तुम अपनी तीसरी इच्छा बताओ। वह कहती है कि कूचामन के गले में से तावीज़ निकल जाए। तभी तावीज़ टूट जाता है और कूचामन पहले की तरह पक्षी बन जाता है और आज़ाद हो जाता है। वह पक्षी बनकर आकाश में उड़ जाता है। कूचामन को आज़ाद होता देख बच्चों को बहुत ही खुशी होती है और वह हंसी से नाच झूम रहे होते हैं और वह अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं और अपने घर पर पहुंच जाते हैं।